स्टूडेंट्स, पुनः आपका अपने चैनल टीच अवेयर में स्वागत है। और अब हम लोग 9वां वीडियो देखेंगे। इसमें मैं आपको हुंड रूल के बारे में पढ़ाऊंगा। हुंड रूल इसे महान केमिस्ट हुंड ने दिया था 1925 ईस्वी में। हुंड 1925 ईस्वी में। पहले एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद मैं बोर्ड पर लिख भी दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन। तो एग्जाम्पल में है आपका क्लोरीन ही बताता हूँ। क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये 3p5। टोटल 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले ये तो आपका हो गया अफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। EC ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल। अब हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम इसका देखेंगे। देखिए, मैं ऐसे सेपरेटिंग लाइन खींच देता हूं। तो ये आप जानते हैं कि इस सब सेल में मात्र एक ऑर्बिटल होता है। ये भी एस सब सेल है तो मात्र एक ऑर्बिटल होगा। और पी सब सेल है तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे। इस तरह से। फिर एस सब सेल है तो इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा। और ये पी सब सेल है तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे। अब देखिए, ये आपका ऑर्बिटल्स का फिगर हो गया। अब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिखूंगा नीचे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1s2 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, यानी कि एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 1। और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आज आपका हो जाएगा दूसरा। ये अब देखिए, मैं यहाँ क्यों नहीं 2 लिखा, क्योंकि आपको सीधे 12 जैसा लगने लगेगा वो। तो इसी कारण मैं थोड़ा नीचे 2 को लिखा हूँ। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन इस तरह से। तो ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हुंड का रूल क्या है? तो पहले सिमिलर एनर्जी के जितने ऑर्बिटल होते हैं उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है। तो देखिए, इसमें सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल हैं 3 समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल। तो तीनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? तो 5 6 7। अब सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल नहीं है आगे। 3s है तो वो अधिक एनर्जी का ऑर्बिटल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। और जब सिमिलर एनर्जी का ऑर्बिटल नहीं रहता है, यानी कि समान ऊर्जा का ऑर्बिटल नहीं है आगे, वो 3s वाला है तो अधिक ऊर्जा का ऑर्बिटल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो फिर सिमिलर ऑर्बिटल, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में शुरू से जोड़ा लगना प्रारंभ होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये देखिए,
8वां इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी मैं डॉटेड लाइन से सेपरेटिंग लाइन खींच देता हूँ। फिर 9वां इलेक्ट्रॉन और ये 10वां इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आगे के इलेक्ट्रॉन्स, 3s में एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये 11वां इलेक्ट्रॉन। अब देखिए समान ऊर्जा का ऑर्बिटल जो है तो वो आगे 3s 3p वाला जो है वो समान ऊर्जा का नहीं, उसका ऊर्जा अधिक है, इस कारण उसमें नहीं जाएगा, पहले इसमें पूरा भर जाएगा। तो ये 12वां इलेक्ट्रॉन भी इसी में जाएगा। ये देखिए इनवर्ट डायरेक्शन में 12वां इलेक्ट्रॉन। फिर ऐसा आया 3p5 है तो इसमें क्या होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल है, तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है तो तीनों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 2 3। तो ये 13वां इलेक्ट्रॉन, 14वां इलेक्ट्रॉन, 15वां इलेक्ट्रॉन। ये पुनः मैं डॉटेड लाइन खींच देता हूँ सेपरेटिंग लाइन के तौर पर। अब समान ऊर्जा का ऑर्बिटल है नहीं तो शुरू से जोड़ा लगना प्रारंभ होगा। तो ये देखिए इनवर्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरेगा 16वां इलेक्ट्रॉन और ये 17वां इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है। तो हुंड का रूल अब मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिखने जा रहा हूँ। इसका डिटेल होगा Hund's rule। Firstly, fill it one by one electron in similar energy or vitals when similar energy or vital not present then fill it one by one electron from first orbital of similar energy orbital तो देखिए पहले 1 by 1 इलेक्ट्रॉन ये तीनों सिमिलर ऑर्बिटल है, भरता चला गया और जब सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल नहीं है आगे तो पेयरिंग शुड बी स्टार्टेड। तो पेयरिंग होना शुरू हो जाता है। अब जितना तक आगे तक है उतना भरता जाएगा। तो ये आपका हुंड रूल है। आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं आपको क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ाऊंगा।